Welcome everybody in the end test session of 2020 the Ascendus Academy Autobahn campus. It's फाइज आलम और शुरू करते हैं जी टेस्ट एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो का बेसिक थीम है, बेसिक पर्पस है आज के लेक्चर का। हम टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे सो दैट द क्वेरीज वी आर हैविंग, क्वेरीज आपकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। जो क्वेरीज और कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं हम उनको जमा कर रहे हैं, थोड़े से हमारे पास बल्क ऑफ कमेंट्स हो जाए देन विल मूव टू इट ना, फिर हम आएंगे इस तरफ। टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा, वीकली टेस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया था दैट आई एम कंबाइनिंग बोथ द टेस्ट, एम कैट और ई कैट का टेस्ट मैं कंबाइन कर रहा हूं और हम कंबाइनिंग ही इसको करेंगे। आ जाइए जी वीकली टेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें बहुत आसान है एमसीक्यूज, मैं डिटेल नहीं दूंगा। ओके, अगर आपको डिटेल चाहिए आप कमेंट में लिखिए, डिटेल्स ले लेंगे। अगर नहीं चाहिए इट्स गुड टू गो, फिर हम आगे चला देंगे। आगे चलते हैं जी। अच्छा, पहली बात ये कि वर्ब का जो टेस्ट बनता है, वर्ब का टेस्ट या तो वर्ब की फॉर्म से बनेगा या ट्रांसलेटिव से बनेगा या मॉडल वर्ब्स में करेगा। मॉडल वर्ब्स मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड नहीं किए थे बिकॉज वी हैव डन दैट रिसेंटली, इसलिए मॉडल वर्ब्स इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट क्लास शीट में यानी डेली प्रैक्टिस में और उसके साथ जो आपका वीकली टेस्ट होता है उसमें मॉडल वर्ब्स इंक्लूड करेंगे। आगे जी बहुत सिंपल टेस्ट था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दैट यू विल बी स्कोरिंग गुड इन दैट। आपने अच्छा स्कोर किया होगा, करेंगे। फर्स्ट इज द सन डैश इन द ईस्ट। प्रेजेंट सिंपल है बेटे और प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन सन है तो सन के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा, तो द सन राइजेज इन ईस्ट। सो 1 का आंसर बी है, द सन राइजेज इन ईस्ट। नंबर 2 है द डैश हॉकी एट द टाइम, द डैश हॉकी एट द टाइम। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, द डैश हॉकी एट द टाइम, दे डैश हॉकी एट दैट टाइम। अब इसमें देखें जवाब मैं आपको ये बताऊंगा, मोस्टली इन सेंटेंसेस में जो मैंने इंक्लूड किया है वो आपको एक चीज सिखाने की कोशिश की है, अगर आपने नोट किया, और वो है हिंट्स। हिंट्स कैसे कैच करनी है देखिए, क्योंकि यहां से थोड़ा सा टेस्ट अब प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाता है जी। हिंट्स ये है एट दैट टाइम। दैट टाइम का मतलब है कि दो चीजों की, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट सिंपल में तो रेगुलर टाइम की बात होती है, जब रेगुलर टाइम की बात होती है तो दैट टाइम नहीं है। अगर दैट टाइम आ रहा है तो या तो ये पास्ट की बात कर रहे होंगे या फ्यूचर की बात कर रहे होंगे, ये इशारा है इसमें। दे लगा हुआ है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें प्लेज नहीं आ सकता जी क्योंकि सिंगुलर नाउन का है। आर प्लेइंग एट दैट टाइम, दे आर प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, या तो ये होगा, लेकिन ये एमसीक्यू नहीं बीसीक्यू है बेटे, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, तो जो बेस्ट होगा वो आप करेंगे। जिन लोगों ने जल्दबाजी में आर प्लेइंग लगा दिया तो आर प्लेइंग दैट टाइम को नहीं करता रेफर, क्योंकि पास्ट की बात जब होती जब ये आगे कोई सेंटेंस कंटिन्यू होता, इसलिए सिर्फ फ्यूचर की बात है। विल प्लेड तो आ नहीं सकता क्योंकि विल के साथ वर्ब की, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर बताया था कि विल है तो विल के साथ तो वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई और फॉर्म नहीं लग सकती, इसलिए यहाँ पर दे विल बी प्लेइंग आएगा एंड दैट इज डी। तो 2 का आपके पास ऑप्शन है राइट, डी बेटे। डन। आगे है शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, वेरी इजी। नीचे शी ऑप्शन गिवन है आर स्पीकिंग, हैव स्पोकन, हैव नहीं रख सकता, शी के साथ हैज आता है, स्पीक आ नहीं सकता, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी, शी स्पीक्स इंग्लिश। बी इज द राइट ऑप्शन, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। नंबर 4 द फार्मर डैश द फील्ड व्हेन इट डैश रेनिंग। अब इसमें देखें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें डबल ब्लैंक्स हैं। द फार्मर इज प्लाइंग द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये तो हो नहीं सकता, उसकी वजह ये कि एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता, दोनों एक ही टेंस के होंगे। ठीक है जी। बी है द फार्मर वॉज प्लगिंग द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दोनों पास्ट के हैं, हो सकता है। सी में भी उन्होंने एक हैड लगाया है और एक वॉज स्टार्टिंग लगाया है, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ना ही डी का कोई कॉम्बिनेशन बनता है। सो द ओनली कॉम्बिनेशन इज बी, करेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ बी है, तो 4 का राइट आंसर है बी। 5th है द डैश ऑलरेडी डैश देयर होमवर्क, दे हैव ऑलरेडी डन देयर होमवर्क, दे के साथ हैज आ नहीं सकता, हैव के साथ वर्ब की। इसमें देखिए पहचानने की बात यह है कि हैव के साथ कॉम्बिनेशन से पहचानेंगे आप, हैव के साथ आती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ना इसमें ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है थर्ड फॉर्म, लेकिन वो हैज के साथ है, हैज आ नहीं सकता। ठीक है, दे के साथ। ऑप्शन बी में हैव के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है डिड,
ऑप्शन डी के अंदर डूइंग लगी हुई है, वो भी नहीं आ सकती, तो हैव के साथ से वे की फॉर्म आएगी डन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे हैव ऑलरेडी डन देयर होमवर्क, सी। सिक्स्थ है डैश दे डैश इडल, आर दे सिट इडल नहीं हो सकता, आर दे सिटिंग होता, वर दे सेट नहीं हो सकता, वर के साथ भी सिटिंग होता, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आर और सिटिंग आ रहा है, दैट इज सी। 6 का ऑप्शन सी है, आर दे सिटिंग इडल। 7 हमारे पास ही डैश होमवर्क आफ्टर ही डैश इज वर्क। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, उसकी वजह ये क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट हमेशा दो टेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक पास्ट परफेक्ट, लेकिन इसके लिए रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसके साथ पास्ट सिंपल कनेक्ट करते हैं। और एक बात याद रखिए कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो काम बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में बनता है। दिखाता हूं कैसे, देखिए। द गेस्ट had gone when I reached home। इसके अंदर दो काम हुए हैं, एक मैं घर पहुंचा और दूसरा गेस्ट गए। तो पहले गेस्ट गए हैं, फिर मैं घर पहुंचा हूं, इसलिए द गेस्ट हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में बना और पास्ट सिंपल बना व्हेन आई रीच्ड होम। इसको उल्टा करके भी लिखते हैं कुछ लोग, इस तरह लिखता है रीच्ड होम कॉमा द गेस्ट हैड गॉन, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि ही डैश होम आफ्टर ही डैश हिज होमवर्क, तो ये होगा he went home after he had finished his homework, so D is the right option, D right option है, he went home after he had finished the homework। 8 है the packet dash there since morning, the packet has been lying there since morning, D right option है क्योंकि since morning लगा हुआ है, टाइम बता रहा है, तो उसमें has been यूज होगा टेंस में, D is the right option। 9 है आपके पास she dash her work before the guest arrive। अब इसमें arrive लगा हुआ है, arrived नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिफोर द गेस्ट अराइव। शी अगर आप लगाते हैं हैड फिनिश्ड हर होमवर्क तो भी गलत होगा, शी इज फिनिशिंग हर होमवर्क, शी फिनिश्ड हर होमवर्क। सिंपल अराइव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो प्रेजेंट में बनेगी या फिर फ्यूचर में। प्रेजेंट का कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, सिर्फ फ्यूचर का ऑप्शन है विल हैव फिनिश्ड, तो डी इज द राइट ऑप्शन। 9 का डी है जी। 8 और 9 ये थोड़े से ट्रिकी थे, नोट कर लीजिए, बल्कि 8 नहीं, सॉरी, it was not 8, it was 7 and 9 is a little tricky bit, थोड़ी सी ट्रिकी हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ लॉन्ग अगो डैश यू डैश है, हाउ लॉन्ग अगो आपको बता रहा है, हाउ लॉन्ग अगो, ये फ्रेज बता रहा है आपको कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन है हाउ लॉन्ग अगो, डू कम, डू तो हो नहीं सकता क्योंकि पास की बात है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचता है आपके पास, दैट इज डी, बी एंड डी। नीचे दिख रहा होगा आपको एमसीक्यू, डी के अंदर डिड और केम है। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने मतलब ये इट्स वेरी कॉमन थिंग कि अगर डिड आ जाए, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, इसलिए इसके साथ एक और पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड कम। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, डिड कम। 10 का राइट ऑप्शन है बी, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, वी आर डैश फॉर टीचर, वी आर वेटिंग, ये तो सिंपल है, इट्स क्वाइट सिंपल, वी आर वेटिंग फॉर टीचर। 11 का सी है। 12 ही डैश फ्लावर्स फ्रॉम दिस गार्डन, वेरी इजी, ही है, डेली की बात है, आगे डेली लिखा हुआ है, डेली भी एक हिंट है, इसका मतलब रेगुलर कंडीशन है, रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन है तो बी आएगा, ही प्लक्स फ्लावर, he plucks flower from this garden daily। 13 they don't dash their time, they don't waste their time, D is the right option। बहुत आसान है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अगर एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो बता दीजिएगा, मेंशन दैट इन द कमेंट, विल डू एक्सप्लेन इट। does dash dash so sweetly, does she sing so sweetly, does आ गया है, तो जब does ऑलरेडी आ जाए तो sing के साथ s नहीं लगेगा, इसलिए does she sing sweetly, C is the right option। 14 का। 15 का है जी हमारे पास, whenever it dash the roof dash। अब इसमें भी समझने की बात ये है कि हमारे पास लगा हुआ है whenever, और जब हमारे पास whenever लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये एक रूटीन या रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, एक रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो बार बार होता है, whenever, जब कभी। ठीक है जी, तो इसमें बार बार हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूजेज है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर
जो राइट आंसर होगा वो रेन्स और लीक्स होगा। वेन एवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, जब कभी बारिश होती है छत टपकती है, ठीक है जी। वेन एवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, तो राइट ऑप्शन इज बी, 15 का बी राइट ऑप्शन है। आइए जी 16 में देखते हैं, द टाइम चेंजेस ऑल। अब यहां से थोड़ा सा जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो लेक्चर में बात हुई है। अब यहाँ पर आपकी अपनी अप्रोच थोड़ी कम हो जाएगी और आपने लेक्चर कितना अटेंटिवली लिया ये ज्यादा बात शुरू हो जाएगी। देखिए, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। अब चेंजेस अंडरलाइन है तो चेंजेस ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है या दोनों है, ये क्या है? तो सिंपल सी बात ये देखें, टाइम चेंजेस व्हाट। हमने कहा था आप व्हाट क्वेश्चन लगाइए, वर्ब का आपको आंसर मिला तो ट्रांजिटिव है। टाइम चेंजेस व्हाट ऑल थिंग्स, तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। 16 का राइट ऑप्शन है बेटे बी। 17, द सन शाइन्स ब्राइटली। अब शाइन्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें आपको व्हाट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन, शाइन्स। देन द डॉग रैन आफ्टर, ये भी ऐसा है। रैन स्टैंड, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे क्लास में कि ये इंट्रांजिटिव क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। 19, सिट देयर। सिट भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए होगा, देख लीजिए। 20 की तरफ चल लीजिए। 28, द विंड इज कोल्ड। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको टू बी वर्ब से बताया था कि इज मेन वर्ब होता है जब कोई और वर्ब सेंटेंस में मौजूद ना हो। इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, द विंड इज कोल्ड, तो इज यहां पर मेन वर्ब है, तो आप मेन वर्ब का ऑप्शन गिवन है, सी इज द राइट ऑप्शन। 20 में सी राइट ऑप्शन है, यहां तक देख लीजिए। देन विल मूव फॉरवर्ड, फिर आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास दे आर यूरोपियंस। सेम वाइज 20 की तरह 21 भी आर लगा हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी टू बी वर्ब है और टू बी के अंदर आर मेन वर्ब काउंट होगा, इसलिए हमने इसको मेन वर्ब लगाया और मेन वर्ब का ऑप्शन नहीं था नीचे मौजूद, दैट्स व्हाई वी पुट डी। डी राइट ऑप्शन हुआ, नन ऑफ देम, बिकॉज द ऑप्शन ऑफ मेन वर्ब इज नॉट अवेलेबल। द बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स। बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स, वेरी इजी। आप हाइड पे क्वेश्चन लगाइए, व्हाट दे हाइड, क्या छुपाते हैं? देयर फॉल्ट्स, तो देयर फॉल्ट्स आंसर मौजूद है व्हाट का, इसलिए हाइड आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव का ऑप्शन गिवन है इसमें ए। सो 22 का राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। मूविंग फॉरवर्ड 23 पे चलते हैं जी। अ वर्ब व्हिच हैज नो नीड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, चेंज करके दिया गया है। मैंने आपको बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो वो वर्ब जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर ना करे डेफिनेटली वो इंट्रांजिटिव है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। हेल्पिंग वर्ब ये हो नहीं सकता, बी इसका राइट ऑप्शन 23 का। 24 जी, द वर्ब विच इंडिकेट्स द टेंस इज कॉल्ड डैश। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि मेन वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब। रिमेंबर, जिसमें मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी प्लेइंग की, और फिर आपसे पूछा था कि जी बताइए ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा टेंस है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि विदाउट द हेल्पिंग वर्ब हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा टेंस है, या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये भी बता चुका हूं। सो हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट्स बेसिकली द टेंस ऑफ द वर्ब, सो दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, द राइट ऑप्शन इज बी। आगे देखते हैं जी। 25 में शी डज नॉट, अब यहां से एरर स्टार्ट है, शी डज नॉट गोइंग स्कूल रेगुलरली और नो एरर। शी डज नॉट गो स्कूल रेगुलरली, वर्ब की राइट फॉर्म यूज नहीं हुई, सो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। सी वो ऑप्शन है जो इसमें गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। देन वी हैव दे वॉच अ मूवी इन द सिनेमा यस्टरडे। अब इसमें बेटे बी रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आपने सेंटेंस आधा पढ़ा है, आपने पढ़ा इफ यू हैव रेड दैट दे वॉच अ मूवी इन सिनेमा और यस्टरडे को फोकस नहीं किया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वॉच एक रेगुलर वर्ब है, उसके साथ ईडी मेंशन होना था, ईडी आना था अगर पास्ट की फॉर्म में, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म के साथ ईडी लगता है। तो वो इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा हमारे पास बी, दे वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेमा यस्टरडे। ठीक है जी। देन वी हैव चिल्ड्रन रन्स फास्ट हेयर डेली। चिल्ड्रन मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बताया था कि चाइल्ड का
प्लूरल चिल्ड्रन है। अब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब के साथ एस यस नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। दैट्स व्हाई बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। 27 का बी रॉन्ग होगा। 28 की तरफ चलते हैं जी। 28 इज पीपल डजंट लाइक टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब पीपल भी एक प्लूरल नाउन है तो डज नहीं आ सकता, इसके साथ डू आएगा। ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। आप लोग जानते हैं ये चीजें, इसलिए मैं इन पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लगा रहा हूं। बट इवन दो इफ यू नीड माई हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स in elaborating these answers, so just let me know in the comments and we'll do that with a lot of happiness and joy. No need of any crying that. Just let me know if you need any assistance in further explaining these questions. We'll be more than happy to do that in the next lecture. Okay जी, the president doesn't like corruption in Pakistan. There is no error in this sentence. इसमें कोई explanation बनती नहीं है, कोई error नहीं है। 30 में हमारे पास है I am dash language from my center daily। बहुत बचकाना क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। I am लिखा हुआ तो उसके साथ लर्निंग आएगा। दैट इज C इज द रॉन्ग थिंग इन दिस सेंटेंस। देख लीजिए की मैंने कंप्लीट यहाँ लिख दी है। अगर की में भी कोई कंफ्यूजन रहा हो आपको कहीं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ सेंटेंस की मैंने कर दी है जो नीडेड थे, दोज हु आर इम्पॉर्टेंट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, सो यू आर मोर देन वेलकम टू कम अप इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, विल गो फॉर इट, उसे सॉल्व करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह अगर कोई मसला हुआ भी तो विल बी सॉल्विंग दैट सो सून। उसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी द ग्रेट। एंड बाय दैट इट्स थैंक यू एंड remember us in your prayers as well, and may God bless us all in this pandemic condition. Ascendus Academy and we are trying very hard to provide and to make a promise fulfilled with you that we had done in the previous times, कि हमने वादा किया था कि हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन रखेंगे एंड वी kept delivering that quality और वो हम डिलीवर कर रहे हैं। सो बाय दैट थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू ऑल।